सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत सही होंगे। तो चलिए, मैं आपका स्वागत करता हूं डिप्लोमा सेकेंड ईयर में। आप लोगों ने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, आपको बहुत अच्छी लगी होगी फार्मेसी है, और आपने बहुत एंजॉय किया होगा फार्मेसी में। तो अब आपका जो लाइफ का जो आखिरी फेज है डिप्लोमा में, डिप्लोमा इन फार्मेसी में, वो है सेकेंड ईयर। तो चलिए, आज इसकी पहली लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमको मजे देंगे, ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमको कुछ क्या सिखाएंगे, कुछ मजेदार सिखाएंगे। तो चलिए, कुछ ना कुछ मजेदार सीखते हैं। तो आज की पहली क्लास में हम ये बात करेंगे कि हमारे डिप्लोमा में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं डिप्लोमा सेकेंड ईयर में। चलिए, पहला सब्जेक्ट जो हम बात करते हैं कि सबसे पहले ये बात करते हैं कि हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने थ्योरी सब्जेक्ट हैं, कितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। तो अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास थ्योरी सब्जेक्ट है पहला फार्माकोलॉजी। दूसरा थ्योरी सब्जेक्ट है हमारे पास कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, ये आपके पास थ्योरी सब्जेक्ट है। तीसरा जो थ्योरी सब्जेक्ट है वो है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये आपका थर्ड थ्योरी सब्जेक्ट है। फोर्थ फार्माकोथेराप्यूटिक, ये आपका फोर्थ थ्योरी सब्जेक्ट है। फिफ्थ जो आपका थ्योरी सब्जेक्ट है वो है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये आपका एक थ्योरी सब्जेक्ट है। इसके अलावा जो हमारे पास लास्ट और फाइनल जो थ्योरी सब्जेक्ट है, वो लास्ट एंड फाइनल थ्योरी सब्जेक्ट कौन सा है? ये फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। सो अगर आपने ये सब देखा है तो आपने काउंट करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारे डिप्लोमा सेकेंड ईयर में टोटल टोटल हमारे पास थ्योरी कितनी है? 6। तो चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल। तो हमारे पास प्रैक्टिकल्स के कितने सब्जेक्ट्स हैं? तो हमारे पास प्रैक्टिकल है एक, फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिकल। सेकंड, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल। थर्ड, बायोकेमिस्ट्री एंड केमिकल पैथोलॉजी का प्रैक्टिकल। फार्माकोथेराप्यूटिक का प्रैक्टिकल। एंड एंड फाइनल, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का प्रैक्टिकल। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल प्रैक्टिकल्स कितने हैं? 5। मतलब अगर आपके ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल आपको डिप्लोमा सेकेंड ईयर में 11 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जिनमें से 6 सब्जेक्ट्स आपके थ्योरी हैं और उन 6 सब्जेक्ट्स में से 5 सब्जेक्ट्स के आपके प्रैक्टिकल्स हैं। अगर आप बात करते हो कि आपके टोटल आवर्स कितने होने चाहिए एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल में, तो आपके पूरे थ्योरी में क्लासेस होनी चाहिए 75 75 घंटे होने चाहिए आपके। ठीक है, जिसमें से 25 से ज्यादा होने चाहिए। वीकली में 3 घंटे क्लासेस लगनी चाहिए। और अगर आपकी क्लास लग रही है तो हर क्लास का जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो 1 घंटे होना चाहिए, जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, एक एक सब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली लेते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली हमें उन सब्जेक्ट से हम उम्मीद क्या कर रहे हैं, और वो ऐसा कौन सा नया पिटारा खोल देंगे जो हमने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा। देखिए, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर एक क्या हुए, आपकी नींव है। जैसे कि हम घर बनवाते हैं, तो घर बनवाने से पहले हम उसकी नींव बिछाते हैं नींव उसकी। और नींव बिछाने में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसको मजबूती देते हैं, तभी तो हमारा घर खड़ा होगा। अदरवाइज सुनामी आएगी और हमारा घर गिर जाएगा। फिर हम बिल्डर को जाके पकड़ेंगे कि तूने ऐसा क्यों घर बनाया भैया, ये तो गिर गया। तो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर आपका कैसा है? एक आपकी बिल्डिंग खड़ी कर रहा है, मतलब वो आपकी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर नींव खड़ी कर दी है उसने। अब आपने नींव जितनी मजबूत बनाई है, अब आपका मेन बिल्डिंग खड़ी होगी। अब आपका हॉस्पिटल खड़ा होगा, अब आपका करियर खड़ा होगा इस पे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं हम डिप्लोमा सेकेंड ईयर के पहले सब्जेक्ट से, जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। देखिए, फार्माकोलॉजी वो सब्जेक्ट है। देखिए, हमने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट पढ़ा था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। कौन सा सब्जेक्ट? एचएपी। एचएपी पढ़ा था हमने, जिसमें हमने दिल के बारे में, ब्रेन के बारे में, गुर्दे के बारे में और अलग अलग जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो फार्माकोलॉजी कैसे हमको मदद करेगी? जैसे कि एक एग्जांपल सुनो।
मैंने कहा कि हमारे मार्केट में एक ड्रग आती है जिसको बोलते हैं पैरासिटामोल। ठीक है, आप सब जानते हो पैरासिटामोल हम कब खाते हैं, तब हमको फीवर आ रहा होता है। तो मेरी टैबलेट, क्या पैरासिटामोल, उसने क्या किया, मेरे फीवर को कम कर दिया। के कैसे, ये फीवर कम कैसे हुआ, कैसे, ये जादू कैसे हो गया? तो वो जादू कौन बताएगा, फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी के प्रैक्टिकल में आप क्या सीखोगे कि भैया ये जादू जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, भैया हो कैसे गया। मैंने कहा कि मेरे को डायबिटीज है। डायबिटीज सब जानते हैं कि जिसमें आपकी बॉडी का ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है उसको डायबिटीज बोलते हैं। तो मेरे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया, मेरे को हो गई डायबिटीज। मैंने दवाई खाई और डायबिटीज हो गई कम। कैसे, ये जादू कैसे हुआ? तो वो जादू आप पढ़ोगे फार्माकोलॉजी में। अगला सब्जेक्ट है आपका कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। इसमें आपको डिजीज से रिलेटेड में पढ़ाया जाएगा कि क्या होता है कि एक कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब कम्युनिटी फार्मेसी का मतलब ये समझिए एक सोसाइटी में फार्मासिस्ट कैसे काम करता है। और अगर वो फार्मासिस्ट अपनी शॉप किसी हॉस्पिटल में खोलता है या फिर अपनी शॉप कहीं दूसरे एरिया में खोलता है जिसको बोलते हैं सेल्फ शॉप। ठीक है, क्योंकि अब आप डिप्लोमा सेकंड ईयर में तो आप ये टर्म बड़े आराम से जानने लगे होंगे कि हॉस्पिटल में जो फार्मेसी की शॉप खोलते हैं उसको हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बोलते हैं। और जो आपके गली पे या फिर हॉस्पिटल के बगल में शॉप खोलता है तो उसको हम लोकल फार्मासिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में स्टडीज करने को आपका ये पता चलेगा कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। और इसी के प्रैक्टिकल में आपको ये पता चलेगा कि फार्मेसी शॉप पे स्कैपुला जैसे कि सीजर उन सब का क्या काम होता है, किस अकॉर्डिंग आप मैनेजमेंट कर सकते हो। तो ये एक अच्छा सब्जेक्ट है। अगला आपका जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। अरे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बट ये है क्या, एक है बायोकेमिस्ट्री, एक है क्लिनिकल। देखो, दोनों वर्ड्स का मतलब समझो। बायोकेमिस्ट्री पहला सब्जेक्ट, बायो केमिस्ट्री। अब देखो यार, इसमें तो बायो भी है, केमिस्ट्री भी है। अब केमिस्ट्री ने तो फर्स्ट ईयर में जान खाई थी, तो इसमें क्या वो वाली केमिस्ट्री है? भाई वो केमिस्ट्री नहीं है इसमें। तो इसमें कौन सी केमिस्ट्री है? इसमें केमिस्ट्री है हमारे बायो मतलब हमारे शरीर की। बायो मतलब बॉडी, केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो पाए जाते हैं जैसे कि प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, उन सब के बारे में पढ़ना कौन बताएगा, बायोकेमिस्ट्री। और क्लिनिकल पैथोलॉजी में कि भाई से हम बीमार पड़ गए तो कैसे, क्यों पड़ गए, उन सब के बारे में कौन पढ़ाएगा, क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। मतलब आपके शरीर के अंदर प्रोटीन है तो प्रोटीन कैसा है, कौन बता रहा है, बायोकेमिस्ट्री। और उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है, अगर वो प्रोटीन नहीं होगा तो कौन सी बीमारी होगी उसके बारे में कौन बता रहा है, क्लिनिकल पैथोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के प्रैक्टिकल में आप क्या सीखोगे कि जैसे कि हम बोलते हैं बेटा ज्यादा आलू खाओगे तो क्या बन जाओगे, भालू। चालू तो तुम हो नहीं, भालू ही बनोगे। तो मतलब मैंने ज्यादा आलू खा रहा हूं, आलू से मुझे क्या मिल रहा है, फैट। तो मैंने आपको कोई चीज दी, मैंने कहा भैया मुझे ये बताओ इसके अंदर फैट है या नहीं है, इसके अंदर विटामिन है या नहीं है, इसके अंदर मिनरल है या नहीं है। तो उस सब के बारे में कौन बताता है, बायोकेमिस्ट्री की प्रैक्टिकल। क्लिनिकल पैथोलॉजी की प्रैक्टिकल में आप ये सीखेंगे किसी चीज से आप कैसे बीमार हो सकते। अगला है, या फिर कैसे सही हो सकते हैं। अगला है पैथो फार्माकोथेराप्यूटिक सब्जेक्ट। देखिए इस सब्जेक्ट में आप बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि अस्थमा, ठीक है, सीओपीडी, ठीक है, या फिर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट। इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे और जानेंगे कि आप इन सब, अगर आपको ये बीमारी होगी तो आप कैसे बच सकते हो, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। फार्माकोथेराप्यूटिक के प्रैक्टिकल में आप यही सी प्रैक्टिकली वर्क देखोगे जो आपको हॉस्पिटल में दिखाई दिया जाएगा। अगला है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। अच्छा सब्जेक्ट, इसमें आप ये पढ़ोगे कि एक फार्मासिस्ट का रोल क्या है हॉस्पिटल में, एक फार्मासिस्ट का रोल क्या है क्लिनिक में।
इसके बारे में पढ़ोगे और उसी के प्रैक्टिकल। देखिए जो ये सब्जेक्ट है ना, फार्माकोथेराप्यूटिक एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिकल, ये आपके पूरे हॉस्पिटल वाले हैं। मतलब जब आप ट्रेनिंग करने जाएंगे या फिर आपके पास अभी टाइम हो, तो शाम को बैठो। मैं तो आप लोगों को ये बोलूंगा कि थोड़े समय फार्मेसी की शॉप पे बैठ जाओ, ये दोनों सब्जेक्ट बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगला है आपका फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स। देखिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, ये सब्जेक्ट अच्छा सब्जेक्ट है ये, फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स में। इसमें आप कानून के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि नहीं बोलते कानून अंधा है, पर ये फार्मेसी का कानून है, ये अंधा नहीं है, ये अंध कर देता है, ये अंधा कर देगा बिल्कुल। इसमें आप कानून के बारे में पढ़ेंगे कि फार्मेसी एक्ट कब आया, अगर मैं फार्मासिस्ट हूं और दवाइयां मैं इलीगल बेच रहा हूं तो मेरे साथ क्या होगा, या फिर कोई फार्मासिस्ट नहीं है पर चोरी पकड़ी गई, तो अब उस चोर के साथ क्या होगा। तो उन सब के बारे में आप पढ़ेंगे फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स में। आई होप आप सभी को मजा आया होगा, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कौन से सब्जेक्ट में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बाकी के सब्जेक्ट्स आपको हमारे टीचर्स बहुत ज्यादा बेटर पढ़ाएंगे, और जानने के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।